नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। बिटकॉइन इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले एक प्रोजेक्ट टैपरूट विजर्ड्स ने वेंचर कैपिटल फर्म स्टैंडर्ड क्रिप्टो के लीडरशिप में सीड फंडिंग राउंड में सक्सेसफुली $7.5 मिलियन जुटाए हैं। ये फ्रेश कैपिटल इंजेक्शन बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को बदलने और इथेरियम और सोलाना जैसी प्रमुख ब्लॉकचेन के खिलाफ अपनी कंपेटिटिव स्पिरिट को बढ़ाने की परियोजना के एम्बिशन को बढ़ाने के लिए तैयार है। ये पहल 2121 विजर्ड थीम्ड नॉन फंजिबल टोकन्स का एक लिमिटेड एडिशन पेश करके सामने आई है, जो 21 मिलियन बिटकॉइन की फाइनाइट सप्लाई को दर्शाता है। आज इन यूनिक डिजिटल एसेट्स में से 1% से भी कम, जिन्हें टैपरूट विजर्ड्स ऑर्डिनल्स के रूप में जाना जाता है, कम्युनिटी में एक्टिवली सदस्यों को क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इन व्यक्तियों ने एजुकेशनल प्रोग्राम्स में भाग लेकर या विभिन्न फैन ड्रिवन एक्टिविटीज के माध्यम से अपनी लॉयल्टी का प्रदर्शन करके अपना अध्यादेश शोकेस किया है। स्टैंडर्ड क्रिप्टो केव को फाउंडर एलेक्स वासुदेव बोर्ड एपीआर क्लब में योगा लैब्स के इन्वेस्टमेंट के साथ समानता का हवाला देते हुए टैपरूट विजिट्स के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है। उनका मानना है कि ये प्रोजेक्ट अधिक वाइब्रेंट बिटकॉइन इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। इस साल की शुरुआत में पेश किए गए ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल में अगस्त के बाद से नेटवर्क शुल्क में 970% की वृद्धि देखी गई है, जो बिटकॉइन नेटवर्क पर डिमांड और एंगेजमेंट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज का संकेत देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असैसिन क्रीड और डस्ट डांस के पब्लिशर यूबीसॉफ्ट ने अपने अपकमिंग गेम चैंपियंस टैक्टिक्स ग्रिमोरिया क्रॉनिकल्स के लिए एक फ्री इथेरियम एनएफटी मिंट आयोजित करने की योजना बनाई है। कंपनी गेम से जुड़ी प्रोफाइल पिक्चर्स की एक सीरीज के लिए एक फ्री एनएफटी मिंट को होस्ट करेगी, जो गेमिंग सेंट्रिक ओएसिस ब्लॉकचेन पर बनाई गई है। एनएफटीज को ढालने के लिए यूजर्स को इथेरियम नेटवर्क गैस फीड मिंट करनी होगी। ओल्ड स्कूल गेम्स के पिक्सल हीरोज की तरह डिजाइन किए गए वॉरलॉर्ड्स पीएफपी होल्डर्स को इवेंचुअल इन गेम चैंपियंस फ्रिगेंस को मिंट करने के लिए अर्ली एक्सेस प्रदान करेंगे, जो मुफ्त भी होगा। कुल 9,999 वॉरलॉर्ड्स एनएफटीज बनाई जाएंगी, जिनमें से 8,000 मिंट के माध्यम से उपलब्ध होगी, 1,000 ओएसिस कम्युनिटी को पेश की जाएंगी और 999 यूबीसॉफ्ट द्वारा भविष्य के मार्केटिंग उद्देश्यों और गिवअवेज के लिए रखी जाएंगी। यूबीसॉफ्ट ट्विटर यूजर्स को एनएफटीज बनाने की अनुमति सूची में जोड़ने के लिए अपने अनाउंसमेंट ट्वीट को लाइक, रीट्वीट और कमेंट करने के लिए एनकरेज कर रहा है। गेम को 2024 की शुरुआत में पीसी पर लॉन्च करने की तैयारी है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एलियन वर्ल्ड वेब3 मेटावर्स के निर्माता टकोको ने लार्ज लो मॉडल जो एक एआई ड्रिवन टोकनाइज्ड स्टोरी टेलिंग के लिए साइंस फिक्शन ऑथर केविन जे एंडरसन के साथ पार्टनर किया है। ये इनोवेटिव अप्रोच एआई की शक्ति को ग्लोबल कम्युनिटी की क्रिएटिविटी के साथ जोड़ता है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑन चेन मैकेनिज्म के माध्यम से संचालित होता है। एलियन वर्ल्ड्स में 9 बिलियन से अधिक नाटकों के साथ ये पहल बड़े पैमाने पर डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एस्टैब्लिश सबसे बड़ी एआई सिस्टम स्थापित करेगी। ग्लोबल कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस के माध्यम से लो फाउंडेशन का विस्तार किया जाएगा, जिससे कि डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी को गेम्स, मीडिया और बहुत कुछ बनाने की अनुमति मिलेगी। ये इनिशिएटिव एआई और मीडिया के इंटरसेक्शन में एक क्रिटिकल रोल निभाती है, खासकर हाल ही हॉलीवुड राइटर स्ट्राइक्स के आलोक में। टकोको ने फाइनेंस वर्ल्ड क्रिएशन के लिए एनएफटीज का उपयोग किया। 8 मिलियन से अधिक लोग पहले ही दुनिया में आकर्षित हो चुके हैं और 500,000 मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाइना इंटरनेशनल कॉपीराइट एक्सपो के ऑर्गेनाइजर्स ने वेडनेसडे को कहा कि 23 से 25 नवंबर तक सिचुएन प्रोविंस के चेंगडू में आयोजित होने वाले 9th चाइना इंटरनेशनल कॉपीराइट एक्सपो में पहली बार एक ऑनलाइन मेटावर्स एग्जीबिशन होगी। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में कॉपीराइट मैनेजमेंट ब्यूरो के प्रमुख वांग जीजैंग ने कहा कि एग्जीबिशन एक्सपो में ऑफलाइन फोरम और एक्टिविटीज़ को प्रस्तुत करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का उपयोग करेगी और डिजिटल कॉपीराइट कंजम्पशन सिनेरियोज भी पेश करेगी। उन्होंने कहा कि एग्जीबिशन का उद्देश्य डिजिटल कॉपीराइट इंडस्ट्री के परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नए आइडियाज, अप्रोचेज और पाथ्स पेश करना है। वांग ने कहा कि एग्जीबिशन के अलावा विजिटर्स एक्सपो में कॉपीराइट इंडस्ट्री में चीन की लेटेस्ट अचीवमेंट्स और टेक्नोलॉजीज को भी देखेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के 9th एक्सपो में भाग लेने वाले लोग 20 से अधिक कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे।